गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो टॉपिक फिनिश कर लिया था, तो उसके बेसिस पे आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल 9.6। एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 मीन्स टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अगर दो बॉडीज कोलाइड कर जाती हैं तो जितना उनका टोटल इनिशियल मोमेंटम था उनका टोटल फाइनल मोमेंटम भी सेम रहता है आफ्टर द कोलिजन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? एक पिस्टल में से एक बुलेट को फायर किया गया। मैं एक काम करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे हमें ये 1 और 2 जैसी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, तो जो 1 टर्म है वो मैं यूज़ करूँगी बुलेट के लिए, और जो सेकंड वाली जो है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ फॉर दी पिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ये बोला है कि बुलेट का मास दिया हुआ है तुम्हें, तो मतलब मैंने m1 ले लिया। बुलेट का मास तुम्हें दिया हुआ है 20 ग्राम। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें ग्राम में नहीं लेना है। ग्राम इज़ नॉट दी SI यूनिट ऑफ दी मास, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? kg में। सो 20/1000 कितना हो जाएगा? 0.02 kg। ये हमारे पास बुलेट का मास कितना हो गया? 0.02 kg। उसको फायर किया गया विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। अब तुम कहोगे कि ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन आप एक बात सोचो, जब भी आप एक बुलेट में से बुलेट को फायर करोगे पिस्टल से या गन से या राइफल से, शुरू में पिस्टल एंड बुलेट विल ऑलवेज बी एट रेस्ट। आप कभी भी एक चलती हुई बुलेट को फायर कर सकते हो? नहीं। एक चलती हुई पिस्टल से क्या आप फायरिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इनिशियली जब ऐसा कोई केस आता है बुलेट एंड पिस्टल का, यू हैव टू रिमेंबर दैट इनिशियल वेलोसिटी in both the cases will be 0, right? So this velocity which is given here is final velocity because this is after the firing of the bullet. So v1 is given as 150 meter per second. Let's see in what else is given, and the mass of the pistol is 2 kg. तो आपको mass of the pistol कितना दिया है? m2 is 2 kg. What do you have to calculate? What is the recoil velocity of the pistol? Now what is the meaning of this recoil velocity? रिकॉयल वेलोसिटी, एक तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी। रिकॉयल वेलोसिटी मतलब जब आपने बुलेट को फायर कर दिया, तो एज पर द थर्ड लॉ जितना बुलेट को झटका लग दिया पिस्टल ने, पिस्टल भी बैकवर्ड डायरेक्शन में पिस्टल को भी बैकवर्ड डायरेक्शन में बुलेट से उतना ही झटका मिलेगा, तो उसी को क्या कहा जाता है? रिकॉयल वेलोसिटी कहा जाता है। सो नाउ लेट अस यूज दिस फॉर्मूला, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ पे 0.02 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं क्योंकि तो इस साइड वाला 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। एक को इधर ले जाओ, माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2v2। वैल्यूज पुट करते हैं, या पहले v1 कर लो। v1 इज इक्वल टू v2 निकालना है हमें, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v2 क्या हो जाएगा? माइनस m1v1 बाय m2। तो माइनस m1 क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का साइन यहाँ हो जाएगा 0.02। v1 हमारा कितना है? ये हमारे पास 150 है, और मास कितना है? 2 है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 2 इंटू 150, मैंने इसको ओपन कर लिया, अपॉन में 2, ये यूँ उतार लिया, पॉइंट हटा दिया, तो 150 से अगर मैं इसको काट दूँ तो 2 कट हो गया, तो 3/2 मीटर, ये माइनस का साइन मीटर पर सेकेंड। तो रिकॉयल वेलोसिटी जो है वो बुलेट की कितनी आ गई? -3/2 मीटर पर सेकेंड। और यह माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है? जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ दिस एग्जाम्पल 9.7, a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second
ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट विद अ फ्रिक्शनलेस व्हील। एक गर्ल है, इसका मास 40 kg है और ये जो है जंप करने वाली है किससे, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से एक इस कार्ट के ऊपर जो कि फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस व्हील का मतलब क्या है कि अगर ये गर्ल कूदेगी तो इसके फोर्स की वजह से ये कार्ट भी मूव करने लग जाएगी और गर्ल भी इसके साथ साथ मूव करने लग जाएगी। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। तो गर्ल 5 और कार्ट पहले क्या था, रेस्ट पे था। कार्ट का मास आपको 3 kg दिया हुआ है। वॉट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। आपको ये बताना है कि जब कार्ट स्टार्ट करने लग जाएगी तो गर्ल की कितनी वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे वो गर्ल को वेलोसिटी दी हुई है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अज्यूम दैट देर इज नो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स वर्किंग इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब ये जो कार्ट है ये इजीली मूव कर सकती है। तो जो जो वैल्यूज हमें गिवन है उसके हिसाब से अगर मैं गर्ल का 1 लेके चलूँ तो गर्ल का मास हमें कितना दिया हुआ है 40 kg और हमें कार्ट का मास जो दिया हुआ है हमारे को 3 kg। गर्ल की तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, कितनी वेलोसिटी से कूदी, वो 5 मीटर पर सेकेंड से। कार्ट जो है वो किस पे थी, रेस्ट पे, क्योंकि लिखा हुआ है ना स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील, तो स्टेशनरी थी। अब गर्ल जब कूद जाएगी कार्ट के ऊपर तो तुम्हें वो वेलोसिटी बतानी है। अब तुम सोचो ये गर्ल जब इस कार्ट के ऊपर कूद जाएगी तो जिस वेलोसिटी से ये कार्ट चल रही होगी उसी से तो ये गर्ल चलेगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ये कार्ट आगे भाग जाएगी। अगर ये कार्ट आगे भाग जाएगी तो गर्ल पीछे गिर जाएगी, या अगर ये गर्ल आगे भाग जाएगी तो कार्ट पीछे रह जाएगी। अगर इन दोनों को साथ में चलना है तो दोनों की वेलोसिटी फाइनल सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो है वो सेम है। और मान लो मैंने उसको v मान लिया ताकि मैं इन दोनों को इजीली ऐड कर सकूँ, तो मैंने पहले ही v मान लिया। फॉर्मूला लगा दो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ 40 u1 कितना है 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू u2 0 है। देन m1 40, v1 की जगह मैं v लिख लेती हूँ, प्लस m2 कितना है 3, ये भी मैंने v2 की जगह v लिख लिया ताकि इन दोनों को मैं इजीली ऐड कर सकूँ। तो ये 200 आ गया, 3 इंटू 0 0, 43v। तो v इज इक्वल टू 200/43 मीटर पर सेकेंड। मतलब 200/43 मीटर पर सेकेंड जो है इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर इसको आप पॉइंट में निकालोगे तो ये आ जाएगी 4.65 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन, ये तो कार्ट भी उसी डायरेक्शन में चलनी शुरू हो गई, लेकिन अगर मान लो एक पर्सन इधर से आ रहा है, अगर कोलिजन ऐसे हो जाए, मान लो ये क्रिकेट के 2 प्लेयर हैं, इन दोनों के बीच में अगर अपोजिट डायरेक्शन से कोलिजन हो जाए तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में 2 प्लेयर हैं, 2 हॉकी के प्लेयर हैं, दोनों अपोजिट टीम के हैं, दोनों ही इस बॉल को क्या करने वाले हैं, हिट करने वाले हैं। इस वाले प्लेयर का मास 60 kg है, इसका 55 kg है। ये 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ये 6 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ठीक है, तुमसे ये पूछा है इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटैंगल्ड। ये दोनों आपस में एंटैंगल्ड हो गए। एंटैंगल्ड का मतलब क्या है कि दोनों बिल्कुल सेम ही वेलोसिटी से नीचे गिरेंगे, तभी तो एक साथ गिरेंगे नीचे। एंटैंगल्ड का मतलब है कि एक साथ नीचे गिरेंगे। तो अब हमें यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्लेयर का, चलो पहले हम मास लिख लेते हैं। मास फर्स्ट वाले का कितना दिया है हमें 60 kg। सेकेंड प्लेयर का मास जो है वो हमें कितना दिया है 55 kg। अब फर्स्ट प्लेयर इधर से आ रहा है, सेकेंड प्लेयर लेफ्ट में जा रहा है, तो u1 तो हम 5 मीटर पर सेकेंड मतलब पॉजिटिव में लेंगे, लेकिन हम u2 सेकेंड प्लेयर की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम नेगेटिव में ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब ये दोनों एंटैंगल हो गए, इसका मतलब इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम है। तो अगेन पुट द फॉर्मूला, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। 60 इंटू 5 प्लस 55 ब्रैकेट -6
इज इक्वल टू 60v, v1 की जगह v लिख दिया, प्लस 55v, 300, यहाँ पे माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा 330, इज इक्वल टू 115v, -30 इज इक्वल टू 115v, तो v इज इक्वल टू -30/115 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब दोनों एंटेंगल्ड होने के बाद कितनी वेलोसिटी से गिरेंगे, -30/115 मीटर पर सेकेंड। अब तुमसे यहाँ पे ये भी पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में हमारा प्लेयर 2 मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में गिरेंगे, मतलब लेफ्ट साइड पे। तो अगर पॉजिटिव में आता तो राइट साइड में गिरते, अब यहाँ पे किस में आया है, नेगेटिव में आया है, तो इसका मतलब कौन सी साइड पे गिरेंगे, लेफ्ट साइड पे गिरेंगे, जिस डायरेक्शन में सेकेंड प्लेयर चल रहा था। So I hope these questions they are clear to you, and this is how we solve the questions related to conservation of momentum. Thank you.